जैसा कि आप जानते हैं 31 जुलाई 2024 आपकी लास्ट डेट है आईटीआर को फाइल करने की असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। अगर आपसे ये डेट मिस हो जाती है तो आपको एक मौका और मिल जाएगा आईटीआर फाइल करने का, जहां पर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर 2024। पर देखिए दोस्तों, अगर ये डेडलाइन आपकी मिस हो जाती है तो इसके मिस होने से आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। बहुत सारे बेनिफिट जो आप ले सकते हैं वो बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो चलिए उनके बारे में एक बार डिटेल में जानते हैं कि अगर 31 जुलाई आपसे मिस हो जाती है, उसके बाद अगर आप आईटीआर को फाइल करते हैं तो क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो नुकसान जो आपको होगा ये होगा कि 31 जुलाई के बाद अगर आप आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपके पास जो ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। मीन्स ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करनी है। तो इससे आपको नुकसान ये होगा कि सपोज़ आपने जो टैक्स प्लानिंग की होगी वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से की होगी, आपने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी होंगी, आप सैलरीड एम्प्लॉय होंगे तो आपको एग्जम्पशंस भी मिलती होंगी एम्प्लॉयर से। तो उस केस में फिर क्या है कि आपके पास ऑप्शन तो होगा नहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो बिलेटेड आईटीआर आप फाइल करेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जम्पशंस आपकी हैं, आपने टैक्स प्लानिंग भी इसी हिसाब से की थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें, आप 31 जुलाई से पहले आईटीआर को ज़रूर फाइल कर लें। इसके अलावा देखिए और क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो देखिए, जब आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं 31 जुलाई के बाद, तो वहाँ पर आपके ऊपर लेट फ़ीस भी एप्लीकेबल हो जाती है। और ये जो लेट फ़ीस होती है दोस्तों, ये सेक्शन 234 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ये जो लेट फ़ीस होती है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फिर ये 5000 रुपीज़ लग जाती है। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करती है, मींस 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में होती है, 2.50 लाख से लेकर 5 लाख तक, तो उस केस में 1000 रुपीज़ की लेट फीस आपको पे करनी पड़ती है। वहीं अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से भी कम है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फीस की पेमेंट किए बिना। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको मॉनेटरी कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, आपको लेट फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए एक नुकसान आपको क्या होता है, जनरली क्या होता है सेक्शन 234 बी और 234 सी का इंटरेस्ट इम्पोज कर दिया जाता है आपके ऊपर। बट जब आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, टाइमली आईटीआर फाइल नहीं करते हैं 31 जुलाई तक, तो उस केस में फिर आपको एक एडिशनल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए में पे करना पड़ता है, जो कि 1% और पार्ट ऑफ मंथ होता है या फिर पर मंथ होता है, जो कि आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आप बोल सकते हैं उसके ऊपर लग जाता है। सपोज़ करें 31 जुलाई को अगर आप आईटीआर फाइल करते और आपकी 1 लाख रुपीज़ की टैक्स की लाइबिलिटी होती, अब क्या होगा कि 31 जुलाई के बाद आपकी वो जो 1 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी थी उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा जब तक आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे 31 दिसंबर 2024 तक। तो यहाँ पर भी देखिए आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। वहीं नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो जनरली जो आपके लॉस होते हैं, जनरली अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको हो जाता है, तो वहाँ पे जनरली स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन या फ्यूचर करने वालों को जनरली लॉस ही होते हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो अपनी आईटीआर को फाइल कर लेते हैं 31 जुलाई से पहले, ताकि वो बेनिफिट ले सकें लॉसेस को सेट ऑफ करने का और कैरी फॉरवर्ड करने का। बट क्योंकि यहाँ पर अगर आप 31 जुलाई को मिस कर देंगे तो फिर जो आपको बेनिफिट मिलता था लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का 8 ईयर्स के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, और इंट्राडे लॉसेस अगर आपको होते हैं तो आप 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, तो अब आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले ही आईटीआर आपको फाइल करनी होगी। और यहाँ मैं आपको एक टिप भी दे देता हूँ दोस्तों, इसका सिंपल सा तरीका ये है, अगर आपको लगता है कि आपको अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो आप जैसे कैसे करके अपनी आईटीआर को फाइल कर दें 31 जुलाई से पहले, और 31 जुलाई के बाद फिर उसको रिवाइज़ कर लें आप। क्योंकि जब आईटीआर को रिवाइज़ करने जाएंगे तो आपको ना तो कोई लेट फीस पे करनी पड़ेगी, आपके लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो आप इन सब जो भी झंझट है मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको दिक्कत होने वाली हैं, ये सारी ही दिक्कतों से आप बच जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ 3 या 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इनको ध्यान रखें। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो फाइल कर लें। अगर सपोज़ करें आपको लगता है कि आईटीआर
आपका एक्यूरेट डाटा आपके पास नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है डेटा को लेकर, तो आप गलत आईटीआर फाइल कर लें। उसके बाद क्या होगा, आप 31 जुलाई के बाद फिर बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, रिवाइज आईटीआर फाइल करेंगे, और रिवाइज आईटीआर के अंदर फिर आपको लेट फीस वगैरह जो है वो नहीं लगने वाली है। तो आप भी इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ पॉइंट मैंने जो आपको बताए उनको ध्यान में रखते हुए ही जो है अपनी आईटीआर को फाइलिंग करें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।